ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। अदिति सिस्टर ने नहीं ज्वाइन करा है। कोई और मुरली पढ़ना चाहेगा? पार्ट टू। जी प्रिंसेस सिस्टर, आप पढ़ सकते हैं। ए- ए- मैं खोल रही हूँ कंप्यूटर, एक मिनट रुकना भाई जी। ओम शांति। सॉरी हाँ भाई जी, जी, हाँ जी। कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, भाई जी जुड़ गए हैं, वो पढ़ लेंगे। अदिति सिस्टर कहा था ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो तो वो आ नहीं गई? ज्वाइन करे हैं। ओके, नहीं वो नहीं, ज्वाइन ओके। करे। अच्छा अच्छा, ओके। मैं पढ़ूँ फिर? अरे, ओके, एक मिनट रुकना, एक मिनट मैं ओपन कर लूँ अपना कंप्यूटर। भाई जी, मुझे पढ़ने के लिए दी गई थी मुरली 26 की। आप पढ़ ले बहन, आप पढ़ लो। जी ओम शांति। ये मुरली 11/5/83 की है और युवा वर्ग के प्रति बाबा ये मुरली चला रहे हैं। युवा वर्ग के प्रति कल भी हमने पढ़ी और कुछ अभी कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। उसके अलावा इस मुरली में बाबा माताओं से, कुमारियों से और टीचर्स बहनों से भी बात कर रहे हैं। और युवा वर्ग से बाबा की बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि उनमें एनर्जी बहुत रहती है, तो उसका सही उपयोग करें, सदा बिजी रहें, इस बारे में बाबा कह रहे हैं। और माताओं से बाबा बहुत उनको आगे बढ़ाते हैं और ऊंचा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाप आया ही माताओं के लिए है। तो और किसी ने भी माताओं को सम्मान नहीं दिया, सिर्फ बाप ने ही माताओं को सम्मान दिया। और कुमारियों से भी बाबा बात करेंगे और इसके बाद टीचर्स से भी कि उनको हमेशा निमित्त बनकर रहना है। तो मुरली शुरू करते हैं। युवा वर्ग के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। सदा रहमदिल, दया के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले। कुमारों में सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं। कुमार विश्व को बदल सकते हैं। अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चलें तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कमाल करने वाले कुमार हो ना। देखना, बाप दादा के पास ऑटोमेटिक फोटो निकल जाता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार हो ना। कुमारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत है, इसलिए डबल कार्य कर सकते हो। स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। और हमने देखा भी है, मैंने बहुत नोटिस किया है, जो कुमार है ना, जैसे हम मधुबन जाते हैं तो कभी मैंने जो उनको ना चलते नहीं देखा, वो भाग के ही काम करते हैं। जो भी उनको सेवा मिलती है तो वो भागते ही हैं, मतलब फिजिकली भी और मेंटली तो बाबा उनको शक्ति दिए ही हुए हैं। मैंने ये नोटिस किया है, तो बाबा की श्रीमत पे पूरा पूरा चलते हैं। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है ना, कि मेरा बाबा और मेरी सेवा, और कोई बात नहीं। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है, वह सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। तो याद और सेवा का डबल लॉक तो बाबा बहुत सारी मूल्यों में कहते ही हैं, सबके लिए ही है। सिर्फ कुमारों को एक बात अटेंशन में रखनी है, सदा अपने को बिजी रखो।
खाली नहीं, शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो। बिजी मैन बनो, बिजनेसमैन नहीं। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। अभी यह सोचना है, यह करना है। दिनचर्या सेट होगी तो उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी करने के साधन हैं, ऐसे बुद्धि से सदा याद में, नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनाने आती है? सदा काल के लिए नियम बना दो। जैसे और नियम बने हैं, यह भी एक नियम बनाओ। बस करना ही है। इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करने चाहो वह कर सकते हो। तो हम सब जानते हैं दिनचर्या और मनचर्या का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे ब्राह्मण जीवन में। तो इसी की बाबा बात कर रहे हैं। कुमार ही नहीं, सभी के लिए ये आवश्यक है। कुमार हैं बाप दादा के कर्तव्य के सितारे। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, भागदौड़ भी कुमार करते हैं। जो भी सेवाएं होती हैं उसमें कुमारों का विशेष पाठ होता है। तो विशेष पाठ लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। यह नशा रखो, इसी खुशी में रहो। तो देखेंगे कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुछ करके दिखाना, सिर्फ कहकर नहीं। सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि हैं, अचल हैं, हिलने वाले नहीं हैं। ऐसे ही अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाकर दिखाओ। महादानी बनकर दान करते चलो। जब स्वयं का भंडारा भरपूर है तो बहुतों को दान देना चाहिए। सेवा को सदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं आज चांस मिला तो कर लिया, या जब चांस मिलेगा तब कर लेंगे, नहीं। लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब चांस मिलता है तभी सेवा करती हूँ। लेकिन बाबा तो आज कह रहे हैं कि चांस मिले नहीं, चांस भी हमको ढूंढना है, अपने आप बनाना है। तो बाबा आगे से ध्यान रखेंगे, कभी सिर्फ सेवा के इंतजार नहीं करेंगे, खुद ही सेवा करनी है। जिसके पास खजाना होता है वह कहीं से भी गरीबों को ढूंढकर भी, ढिंढोरा पिटवाकर भी दान जरूर करता है, क्योंकि उसे मालूम है दान करने का पुण्य मिलता है। वह दान तो विनाशी है और स्वार्थ का भी हो सकता है। आप सब तो अविनाशी खजानों के महादानी हो, तो सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो, निश्चय से करो। ऐसे नहीं सोचो धरनी ऐसी है। अब समय बदल गया, समय के साथ धरनी भी बदल रही है। पहले की धरनी की जो रिजल्ट थी वह अभी नहीं। तो 83 में बाबा ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जब सेवाएं शुरू हुई थी तब समय अच्छा था, लोगों को वैराग्य इतना चीजों से नहीं था। लेकिन अब तो ऐसी धरनी हो गई है कि सभी इस चीज को ढूंढ रहे हैं। तो अब तो धरनी बनी ही हुई है, अब सिर्फ हमको सेवा ही करनी है। तो बाबा ने पहले से ही ये बात कही है कि समय के साथ धरनी भी बदल रही है। यानी अब आत्माएं हमको ढूंढ रही हैं, बाबा को ढूंढ रही हैं, उनको मिल नहीं रहे। तो अगर हम थोड़ा सा भी उनको सेवा करते हैं, उनको ज्ञान, उनको परख के सुना दें, तो उनको टचिंग जल्दी होने वाली है। समय वायुमंडल को बदल रहा है, आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है। सब आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। अभी समय है। समय के प्रमाण सदा के महादानी बनो। वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मणा। कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना, यह है कर्मणा।
संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे सेवाधारी बनो, रोज रिजल्ट निकालो। मनसा वाचा कर्मणा, क्या सेवा की, कितनों की सेवा की, किस उमंग उत्साह से सेवा की। तो ये भी हम एक बाबा ने अच्छा तरीका बताया आज कि रोज शाम को जब चार्ट देते हैं बाबा को, तो ये भी लिख सकते हैं कि हमने कितनों की सेवा की आज। तो उसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा है ना कि सेवा का इंतजार नहीं करनी है, चांस मिले तो नहीं करना है। तो ये एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यह रोज के रिजल्ट स्वयं ही निकालो। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। अब कोई नवीनता करो। सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली, मेला किया, यह तो पुरानी बातें हो गई। नया कुछ निकालो। तो अब तो बाबा के बच्चों ने कितने नए तरीके निकाल लिए हैं सेवा करने के। तो अभी तो बहुत चांस है। लक्ष्य रखो अपने में और सेवा में। कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है, नहीं तो कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे। नवीनता होगी तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छा, अब बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए हैं। सहज मार्ग की सौगात सभी को मिली है। सहज प्राप्ति जो होती है, यही सौगात है। तो खास बाप दादा सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं। यही नशा रहे। सबसे सहज मेरा बाबा कहो बस। तो स्नेह के जो सब्जेक्ट है उसमें माताएं सबसे आगे रहती हैं, इतना स्नेह से याद करती हैं। उनको कई बार ज्ञान अच्छे से समझ भी नहीं आता है, लेकिन स्नेह उनको आगे बढ़ा रहा है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि उनको सहज प्राप्ति का साधन है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से सब प्राप्तियां हो जाएंगी। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं। और जो भी आए उन्होंने पुरुषों को आगे किया। धर्म पिताएं धर्म स्थापना करके चले गए। माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया, और बाप ने पहले माता का सिलसिला स्थापन किया। तो जब ये ज्ञान शुरू हुआ था तब तो माताओं की बहुत ही बुरी बुरी हालत थी, और बाबा ने उस समय ये पहले माता का सिलसिला स्थापन किया। और आज तो हम देख रहे हैं कि बाबा हर जगह ही माताओं को आगे रखे हैं, तो उसकी खुशी उनमें रहनी चाहिए। तो माताएं सिखी लदी हो गई ना, कितने सिख से बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। आप लोगों ने तो बिना एड्रेस ढूंढा। तो कितनी अच्छी ये भक्ति की बात बाबा कर रहे हैं। बिना एड्रेस ढूंढा मतलब भक्ति में हम भगवान को ढूंढ तो रहे थे, भक्ति इतनी कर रहे थे, लेकिन मिला तो नहीं, क्योंकि एड्रेस ही नहीं पता था कि कहाँ है बाबा, इसलिए ढूंढना नहीं हुआ। बाप ने देखो कैसे कोने कोने से ढूंढकर निकाल दिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष हो गई। यानी अनेक वृक्षों की डालियां भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पूजा करते थे, अनेक धर्मों के थे, तो सब एक ही वृक्ष की यानी कि शिव बाबा के हो गए। एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। वह कहते रह नहीं सकती, और बाप कहते माताएं ही रह सकती हैं। ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। पूरा जो माताओं का जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर होता है ना, बाबा उसको कितनी अच्छी तरह से समझते हैं कि उनको मालूम है कि माताएं ही कर सकती हैं, और ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। खूब खुशी में नाचो गाओ, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य। कभी भी दुख की लहर ना आए। सभी ने दुख धाम को छोड़ दिया है ना। बस हम संगम युगी हैं। सदा सुख धाम शांति धाम तरफ आगे बढ़ते रहना। माताओं को देखकर बाप दादा को नाज होता है। ना उम्मीदवार उम्मीदवार बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई।
अभी विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे कल्याण वाली माताएं कहाँ हैं। तो अब जगत की माताएं बन जगत का कल्याण करो। तो ये बाबा उनको आगे और बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि माताएं अभी बहुत सारी माताएं ऐसे ज्ञान में हैं तो सिर्फ लौकिक जिम्मेदारी ही संभाल रही हैं। वो भी एक सेवा ही है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि लौकिक और अलौकिक दोनों करनी है। विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं की सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली। चाहे निमित्त कहाँ भी रहते हो, लेकिन स्मृति में विश्व सेवा रहे। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आ जाते हैं। जो भी माताएं आज ग्रुप में हैं, तो कुछ ना कुछ आज अपना टारगेट ले लें, क्योंकि बाबा ने एक तरह से वरदान दिया है कि जैसा लक्ष्य होगा वैसा लक्षण स्वतः आ जाते हैं। तो अगर हम में कोई गुण नहीं भी है विश्व सेवा का, तो अगर हम अभी आज लक्ष्य रख लें तो बाबा हेल्प करने ही वाला है। नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ, इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ हों। मुख द्वारा किसको भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं दोगे तो फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो, सिर्फ संदेश देने तक नहीं। नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते हैं। ये तो हमने सबने देखा ही होगा कि जब हम संदेश देते हैं तो बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा है बोलते हैं, लेकिन ज्ञान में चलते नहीं। बाद में कोई क्वेश्चन पूछते नहीं कि हाँ दोबारा आना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो उसके लिए मनसा साथ में करेंगे तो बाबा ने कहा फल निकलेगा। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए। माताओं को सेवा के मैदान पर आना चाहिए। एक एक माता एक एक सेवा केंद्र संभाले। बाबा की कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक एक सेवा केंद्र माता संभाले। अगर फुर्सत नहीं है तो आपस में 2-3 का ग्रुप बनाओ। ऐसे नहीं, घर का बंधन है, बच्चे हैं। जिनकी माताएं सोशल वर्कर होती हैं, उनके भी तो बच्चे होते हैं ना, वह भी सीख जाते हैं। तो ज्यादातर माताओं का यही रहता है ना कि बच्चे हैं, इस वजह से सेवा में नहीं जा सकते। तो लौकिक में भी जो सोशल वर्कर जितना हम बच्चों को छोड़ देते हैं ना एक लेवल, एक एज के बाद, तो वो ज्यादा अच्छा सीखते हैं। ओवर प्रोटेक्शन में नहीं रखना चाहिए, तो बाबा की सेवा में लग जाओ, यही बाबा कह रहे हैं। तो अब अपने आप को हैंड्स बनाओ और सेवा को बढ़ाओ। कोई ना कोई को निकाल कर उनको स्थान दे आगे बढ़ते जाओ। अभी शक्तियां मैदान पर आओ। जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। तो बाबा हमको कितने प्यार से पालना देता है, एक एक चीज का ध्यान रखता है। तो उसका रिटर्न देने के लिए बाबा बोल रहे हैं, जितना सेवा बढ़ाएंगे उतना स्वयं को भी उसका फल मिलेगा। वर्तमान भी शक्तिशाली होगा और भविष्य तो बनता ही है। जितनी सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे और खुशी भी रहेगी। अच्छा, कुमारियों से। कुमारियां अपने श्रेष्ठ भाग्य को अच्छी तरह से जानती हैं ना। कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को भूलती तो नहीं। सदा भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ती चलो। संगम युग में विशेष लिफ्ट की गिफ्ट कुमारियों को मिलती है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा भी था कि सीढ़ियां चढ़ के किसी मंजिल पे पहुंचना हो तो कितना समय लगता है, कितनी थकान लगती है। और अगर लिफ्ट मिल जाए, लिफ्ट हो तो कितनी देर में पहुंच जाते हैं और बिना थकान के पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने जो विशेष लिफ्ट की गिफ्ट दी है संगम युग में, उसी की बात बाबा कर रहे हैं। कुमारियों को मिलती है क्योंकि कुमारी जीवन फिक्र से फारिग जीवन है। घर चलाने की, नौकरी टोकरी का कोई फिक्र नहीं। अर्थात कुमारी अर्थात स्वतंत्र।
स्वतंत्रता सभी को प्रिय लगती है। अज्ञान में भी सबका लक्ष्य यही रहता है, हम स्वतंत्र रहें। इसलिए स्वतंत्र आत्मा हूँ, यह स्वतंत्रता का वरदान आप सबको प्राप्त है। स्वतंत्र मतलब उनके पास लौकिक जिम्मेदारियां नहीं है, उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कम है, इसलिए वो पूरा का पूरा अपने आप को सेवा में लगा सकती हैं। स्वतंत्रता के वरदानी और सबको भी यही वरदान देंगी ना, कोई के भी चक्र में फंसने वाली नहीं। जब चक्र से निकल चुकी स्वतंत्र हैं तो सेवा करेंगी ना। निमित्त मात्र यह पढ़ाई जो रही है वह करते भी सदा सेवा की स्मृति रहे। पढ़ाई पढ़ते समय भी यह बाप का बना है। ये पढ़ाई बाबा लौकिक पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि जो कुमारियां लौकिक पढ़ाई कर रही हैं उस समय भी उनके बुद्धि में यही हो कि जो आत्माएं हैं हमारे आसपास दिख रही हैं उसमें उनको बाप का कैसे बनाएं। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते परखते रहो कि कौन सी आत्माएं योग्य हैं, तो वहां भी सेवा हो जाएगी। निपुण सिस्टर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी, ओम शांति। अब आ रही है भाई जी? जी जी, अभी क्लियर है। टीचर्स के साथ निमित्त सेवाधारी, निमित्त कहने से सहज ही याद आ जाता है कि किसने निमित्त बनाया। कभी भी सेवाधारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित्त जरूर कहो। दूसरा, निमित्त समझने से स्वतः ही निर्माण बन जाएंगे और जो जितना निर्माण होगा उतना फलदायक होगा। फलदायक निर्माण बनना अर्थात फलस्वरूप बनना। वर्तमान समय के हिसाब से सेवाधारी की सेवा कौन सी है? सर्व को हल्के बनाने की सेवा, उड़ती कला में ले जाने की सेवा। उड़ती कला में तब ले जाएंगे जब हल्के होंगे। सब सर्व प्रकार के बोझ स्वयं के भी हल्के और सर्व के भी बोझ हल्के करने वाले जिन आत्माओं जिन आत्माओं के निमित्त सेवाधारी बने हैं उन्हों को मंजिल पर पहुंचना है ना। अटकाना या फंसाना नहीं है, लेकिन हल्के बनाना है। हल्के बनेंगे तो मंजिल पर स्वतः पहुंच जाएंगे। यहाँ बाबा जिनकी हम सेवा करते हैं ना उनके उनको फॉलो अप जरूर करना होता है। इसी के लिए बाबा कह रहे हैं अटकाना या फंसाना नहीं है। तो अपने बुद्धि में हमारी क्लैरिटी होगी तभी हम दूसरे को क्लियरली बता पाएंगे। अगर वो कहीं क्वेश्चन हमसे पूछते हैं और फॉलो अप के समय में हम उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे तब। तो उसके लिए निमित्त और निर्माण बनना जरूरी है। लेकिन हल्के बनाना है। हल्के बनेंगे तो मंजिल पर स्वतः पहुंच जाएंगे। सेवाधारियों की वर्तमान समय यही सेवा है ना। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सभी को सेवा की लॉटरी मिली है। इसी लॉटरी को सदा कार्य में लगाते रहो। हर सेकंड में श्वासोश्वास सेवा चलती रहे, इसी में सदा बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अभी 1 मिनट मौन में रहेंगे और फिर चिंतन करेंगे। ये याद प्यार पढ़ लेते हैं। सदा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा अनेकों की जीवन बनाने वाले सर्व भारतवासियों की
श्रेष्ठ सुखी संसार की शुभ कामना पूर्ण करने वाले, घर घर में श्रेष्ठ चरित्र का दीपक जगाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी निश्चित विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम आत्माओं का भी ऐसे निश्चित विजयी बनाने वाले बाबा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो निपुण सिस्टर, आप डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं पे। सभी लोग हैंड रेज करें और शेयर करें क्या क्या बाबा ने बोला यार। जी शुक्रिया भाई जी। जी, जिसको भी जो कोई पॉइंट टच हुई हो, हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मुझे नहीं आता है हैंड रेस करने, मैं ऐसे बोलूं? जी जी बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा बाबा माताओं के लिए आए हैं, तो माता ही सब कुछ को कहते हैं कि एक माता भी रह नहीं सकती, तो माता ही सब कुछ कर सकती है। बाबा का भरोसा है, हम बाबा का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। ओम शांति, और सेवा करते रहेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी पुरुषोत्तम भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने बोला कि हमें मनसा और वाचा सेवा इकट्ठी करनी है, तो हम ऐसे इसको कैसे कर सकते हैं? जब भी हम कोई वाचा सेवा करें, तो जो भी अव्यक्त स्मृति हमें अच्छी लगती है, उसमें स्थित होके हमारा पूरा फोकस अव्यक्त स्थिति पर रहे, और हम उनको कोई भी बाबा का जो भी संदेश के हम सेवा कर रहे हैं वो उनको सुनाएं, तो उनको बहुत अच्छी अनुभूति हो सकती है। और इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत मतलब हमें आसान हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। थैंक यू। जी जी नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले कि सदा स्मृति में रहना है कि विश्व के सर्व आत्माओं के सेवा के लिए हम सेवाधारी हो। तो सदा स्मृति में विश्व सेवा की भावना रहना है। तो बाबा कहते हैं जब लक्ष्य रहता है तो लक्षण भी दिखाई देता है। तो सदा सोच में रहे कि मैं बाप की हूँ, बेहद की हूँ, तो बेहद का लक्ष्य होगा, तो लक्षण भी स्वतः बेहद में होगी। भले गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन हमारा शुभ संकल्प से भी विश्व की सेवा होती है। किसी के प्रति अंदर में शुभ भावना रखते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, मुख से दो बोल सबका कल्याण हो जाए, ऐसे बोलने से भी सेवा होता है। बाबा कहते हैं किसी के प्रति कोई नेगेटिव सोच नहीं, सदा प्रेम की संबंध है,
तब भी सेवा होता है। कोई दुख में अशांति में है तो उसके दुख में दुख नहीं लेना, लेकिन उसके प्रति रहम की भावना रख शुभ भावना शुभकामना करना भी सेवा है। तो कहीं भी निमित्त हो, लेकिन शुभ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प से भी सेवा हम कर पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं सेवा का लिए कोई ढूंढना नहीं पड़ता। परिस्थिति को देखकर कौन सी आत्मा को कोई सेवा स्थूल या मनसा सेवा चाहिए व वाणी से सेवा चाहिए, उसके लिए सहयोग भी बनना है। बाबा ने कहा सहयोग भी सेवा है। तो बाबा कहते हैं सेवा के लिए चांस लेना माना चांसलर बनना। ओम शांति। जी शुक्रिया। प्रिंसेस सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने जो भी पार्टियों से कुमारों से कुमारियों से माताओं से जो जो भी आज बाबा ने अटेंशन मुख्य खिंचवाया है, एक बात पर ही खिंचवाया है जो मुझे समझ में लगी है, मुख्य रूप से सेवा के ऊपर। तो बाबा ने एक कुमारों के प्रति एक लाइन कही है जो मुझे बहुत टच हुई। बाबा ने कहा है कि आप सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं, शरीर और बुद्धि दोनों से ही बिजी रखो। तो ये बाबा ने कहा है बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन बिजी मैन बनना है, बिजनेस मैन नहीं बनना है। हमें बिजी रहना, लेकिन बिजनेस की हमें ये करे तो ये सेवा हो तो हमें ये सफलता होगी, ये प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं, जो बिजनेस नहीं करना। तो बाबा ने कहा है कि चाहे किसी भी तरह से, चाहे मनसावाद, चाहे कर्मणा है, चाहे संबंध संपर्क में कैसे भी हो, अपनी सेवा जरूर करनी है और दूसरों को परिवर्तन करना है। तो इस वो खुद जब हम सेवा करेंगे तो प्रैक्टिकली करके दिखाएं। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे के शास्त्री जी एक 101 ईयर के थे, 2006 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो गुजराती साहित्य में उनका बहुत योगदान रहा है, मुख्य रूप से साहित्य, गुजराती साहित्य उन्होंने लिखा। तो वो उनका कि 90 साल की उम्र में भी जब वो यात्रा करते थे तो उस समय भी वो थैला लेकर जाते थे, उसमें थैले में उनकी बुक होती थी और वो जहाँ कहीं भी जाते थे, कहीं भी रुकना पड़ता था, वो उसमें लिखते थे कुछ भी जो साहित्य के प्रति लिखना होता था। तो अपने आप को उन्होंने इतना बिजी किया हुआ था। तो वो मेंटर थे प्राइम मिनिस्टर मोदी मोदी जी के। उस समय तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो लेकिन उसके बाद बने। तो उनका ये अनुभव है कि कैसे वो अपने आप को बिजी रखते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी के आगे उदाहरण बने। तो इसके लिए अपने आप को चेंज करना है। बाबा कहते हैं के संकल्पों सब तरफ से हमें सेवा करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है, बाबा ने आज कहा व्यर्थ संकल्पों से हम छूट जाते हैं। बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि व्यर्थ संकल्पों से ही ये एक्स्ट्रा भोजन है जिससे मोटापा आता है बुद्धि को। तो बाबा कहते इसको खत्म करना है हमने। तो खत्म कैसे होगा? यदि अपने आप को हम बिजी रखेंगे। तो ये पॉइंट मुझे बहुत टच होता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। जी बहुत सुंदर। सच में ही बिजी रहने से बहुत सारे व्यर्थ से हम बच जाते हैं, ये सभी का अनुभव होगा। जी कविता सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। तो अभी प्रिंसेस सिस्टर ने शेयर किया, वो एक्चुअली हम भी करना चाहते थे, तो उसी के साथ मैं थोड़ा याद ऐड करना चाहूंगी कि बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका भी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो आज बाबा ने विशेषकर कुमार बाबा ने एड्रेस किया है, मगर ये हर बाबा के बच्चे के लिए है, चाहे वो अधर कुमार है या माता है या कुमारी है। तो हमें बुद्धि का टाइम टेबल हमें सेट करना है, क्योंकि राजयोग का मतलब ही है बुद्धि का योग। तो अगर हम स्थूल चीजों में बुद्धि को बिजी रखेंगे तो उसका फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि हम 63 जन्मों से ऑल द 84 बर्थ्स लाइक वी वर बिजी डूइंग दैट। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि बुद्धि का जो एक्यूरेट योग है वो हम उस पे अटेंशन दें, उसके लिए टाइम टेबल सेट करें। और बाबा ने एक और बात जो बाबा ने बताई कि नॉर्मली हम जब सेवा पे जाते हैं तो हमें जैसे कि आईडी कार्ड मिल जाता है सेवाधारी सेवाधारी, मगर बाबा ने विशेषकर कहा कि निमित्त लगाओ सेवाधारी के सामने। तो निमित्त कहने से क्या होता है, एक तो बाबा याद आता है क्योंकि बाबा की सेवा है ना, और दूसरी बात हम निर्माण भी रहते हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव
थिंकिंग रहती है तब, क्योंकि सब कुछ बाबा का है, बाबा करा रहा है। तो वो भावना जो है बहुत ही निस्वार्थ और ब्यूटीफुल होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि वो आप सदा कहें निमित्त सेवाधारी, और जितना हम निर्माण भी बनेंगे उतना ही फलस्वरूप बन जाएंगे। और साथ ही बाबा ने कहा कि अभी जो सेवा करनी है ना, वो हल्के बन के, कभी भी जब हम हल्के होते हैं तो जो भी सेवा करना होता है वो डबल एनर्जी के साथ हम करते हैं। स्थूल में भी देखा होगा। तो उसी तरह हमारा जब बुद्धि का योग एक बाबा से है तो कोई किचड़ा और उसमें रहेगा नहीं, और बुद्धि भी क्लीन और क्लियर रहेगी। तो हम हल्के रहेंगे तो हमारे जो हमारे साथ है, हमारे साथी है, या जहाँ कहाँ भी हम हैं, उनको भी हम हल्का रख पाएंगे। तो बाबा ने यही डायरेक्शन दिया कि हल्के रहो और दूसरों को हल्का बनाओ। ओम शांति। जी, हल्के रहकर जो सेवा करते हैं उसमें अपने को भी संतुष्टि ज्यादा मिलती है। सही बात। ओम शांति। जी सावित्री बहन, आप बोलिए। जी सिस्टर, ओम शांति। तो महादानी बन करके हमें क्या करना है, बाबा ने जो बोला है दान करना है। तो जब हमने पहले ये चेक करना है कि मेरा स्वयं का भंडारा कितना भरपूर है। तो सेवा के भंडार, जब मेरा सेवा का भंडारा बढ़ता चलेगा तो नेचुरल ही हम क्या करने लग जाएंगे कि सेवा करने लग जाएंगे। बाबा बोलते हैं कि गरीबों को ढूंढ कर भी ढिंढोरा पिटवा कर दान जरूरी है। तो यहाँ पर आपने भी जो बोला है चांस मिलेगा, तो बाबा ने हमें ये चांस दिया है चारों सब्जेक्ट में जो नवीनता लानी है हमें। तो नवीनता के लिए हमें पहले स्वयं की प्रगति करनी है और विधि द्वारा। तो फिर क्या होता है, जब हम बाबा ने जो ये विनाशी का बताया कि विनाशी धन जो हमारा भक्ति मार्ग का था, लेकिन बाबा ने हमें संगम पर अविनाशी खजानों के महादानी बनाया है। तो यह मुझ आत्मा का तो यह है कि मनसा द्वारा अगर हम शक्ति का दान करते रहते हैं और वाणी द्वारा ज्ञान का और कर्म द्वारा गुणों का, तो ये दिव्य गुण जो बाबा से मुझे मिले हैं, तो इसे हम मुझ आत्मा को प्रैक्टिकल निरंतर स्मृति में रख करके दाता के बच्चे बन करके अखंड महादानी बनना है। तो यहाँ पर बाबा जी, और ये भी हमें मतलब नवीनता के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात मतलब शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना है। और कर्म द्वारा क्या करना है, सदा स्वयं जीवन में भी उस गुण को लाना है और वो फिर एक सैंपल बनकर औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग देना है। तो इसको भी गुण दान कहा जाता है। और दान का अर्थ मतलब सहयोग देना होता है। ओम शांति। जी ओम शांति। ये परखने की शक्ति की बहुत आवश्यकता रहती है दान देने से पहले। जैसे लौकिक में भी कहा जाता है ना कि सुपात्र को ही दान दिया जाना चाहिए। तो बाबा बाबा जो दान देने की शक्ति के लिए हमको परखने की शक्ति चाहिए ना, वो अव्यक्त स्थिति में रहने से। जितना ज्यादा हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतनी ज्यादा हमारी परखने की शक्ति बढ़ती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा बोले कुमारियों को, कुमारी अपने भाग्य को जानती हो, विशेष गिफ्ट की लिफ्ट की गिफ्ट मिली है, स्वतंत्रता के भी वरदानी हो, कोई के भी चक्कर में फंसने वाली नहीं हो, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी परख सकते हो कौन सी आत्मा योग्य है, वहां भी सेवा हो जाएगी। ओम शांति। जी जी, और किसी को कुछ चिंतन करना हो तो बोल सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि माताओं को कहा है कि मेरा बाबा कहो तो सर्व प्राप्तियां की अनुभूति होगी। तो एक मेरे शब्द में मेरा बाबा कहने से ही, जैसे एग्जाम्पल है रामायण में ही एग्जाम्पल है कि जब राम जी ने लंका को जीता तो विभीषण को लंका दी कि आप इसको संभालो, तो वो वहां से जाने लगते हैं। तो फिर विभीषण जी मना कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। तो राम जी कहते हैं आपने इतनी मेरी भक्ति की है, लोग क्या कहेंगे।
कि राम तुमको क्या देकर गए हैं, तो तुम लंका संभालो। तो उन्होंने बाबा इस समय भी फिर उन्होंने लंका उनको संभाली विभीषण जी ने। तो बाबा इस समय भी हमें प्राप्तियां कराते हैं संगम युग पर, और फिर भविष्य में भी प्राप्तियां कराते हैं। तो यही बाबा ने माताओं को कहा है, मेरा बाबा को एक बाबा ही दिल में रखो तो सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी। थैंक यू बाबा। ओम शांति जी। जी, ओम शांति। तो समय भी हो गया है, अब हम होमवर्क ले लेते हैं। पहले होमवर्क में हम यही करेंगे कि आज हम सेवा का चांस का इंतजार नहीं करेंगे, कोई ना कोई एक ऐसी सेवा जरूर करेंगे जिसमें हम खुद क्रिएट करेंगे कि हमने ये सेवा करनी है, सोचेंगे और वो सेवा करेंगे। वो मनसा भी हो सकती है, वाचा या कर्मणा, कैसे भी हो सकती है। वो सब अपने अपने हिसाब से कोई एक सेवा। और शाम को जब बाबा को चार्ट देंगे तो वो सेवा को मेंशन करेंगे, ताकि हमने आज की मुरली से ये किया तो बाबा भी खुश होगा कि हाँ बच्चों ने मुरली पढ़ी और तुरंत अप्लाई किया उसको। ओके, ओम शांति। तो अब योग कर लेंगे। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के साथ, यहीं की मैं निवासी हूँ और बाबा इस ड्रामा का डायरेक्टर और क्रिएटर है। मैं आत्मा शिव बाबा के इशारे पर ही इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने आती हूँ। मेरा पिता मुझे इशारा देता है, बाबा के इशारे से मैं आत्मा अपने साकार शरीर में भ्रिकुटी पर स्थित हो जाती हूँ और संगम युगी ब्राह्मण जीवन का पाठ बजाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आत्मा सर्व की सेवा करने के लिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होने के लिए अपने इस साकारी शरीर को छोड़कर धीरे धीरे सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा, सामने एक कमल आसन पर मैं विराजमान हो जाती हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। इस दृष्टि से वे सुमानों की बरसात मुझ पर कर रहे हैं। मैं अपने श्रेष्ठ सुमानों में स्थित हो जाती हूँ। मेरा बाबा और मेरी सेवा। मैं आत्मा मैं माया
मैं शरीर और बुद्धि से सदा विनाशी आत्मा हूँ। मैं सहज प्राप्ति द्वारा सहज मार्ग की सौगात लेने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में नाचने और गाने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं जगत माता हूँ। मैं जगत का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। मैं विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने लक्षण द्वारा लक्ष्य को दिखाने वाली आत्मा हूँ। मैं सर्व को शुभ भावना का फल देने वाली आत्मा हूँ। मैं बाप की पालना का रिटर्न देने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा निमित्त और निर्माण रहने वाली आत्मा हूँ। मैं बोझ मुक्त कुमारी हूँ। मैं स्वतंत्र कुमारी हूँ। मैं लौकिक और अलौकिक दोनों सेवा करने वाली माता हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति देवी को ओम ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा का। शांति। ओम शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया थैंक सब। यू बाबा। शांति, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। Very happy. ओम शांति। ओम ओम शांति। गुड डे एवरीवन। कल मिलते हैं फिर दूसरी मुरली के साथ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति सभी को।